हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल ऑलवेज वाइल्ड। आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी जो न्यूज़ आ रही है वो थोड़ा ट्रैजिक है। जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है LAC बॉर्डर पे लद्दाख में, वहाँ पे रात को कुछ कैजुअलिटी हुई। चाइनीज़ फोर्सेस को पीछे हटाने में दोनों साइड से झड़प हुई और स्टोन पेल्टिंग हुई, तो दोनों साइड से कैजुअलिटी हुई। और डिटेल जो ब्रीफिंग होगी वो 2 बजे होगी। हमारी साइड से एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, उनकी साइड से भी कैजुअलिटी हुई है। तो डिटेल ब्रीफिंग जो आर्मी की तरफ से आएगी 2 बजे आएगी। और ये मतलब पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया, एस्केलेट हो गया है लद्दाख में, LAC पर, इंडिया चाइना में। और इंडिया काफ़ी फिम है अपने स्टैंड पे, और उनको जो उनकी विस्तारवादी नीति है उसमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है इंडियन फोर्सेस। तो इंडियन फोर्सेस काफ़ी फिमली स्टैंड कर रही है LAC पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो जिसका कि इंसिक्योरिटी केवल यही नहीं है, इंसिक्योरिटी के और भी रीज़न है। जैसे कोविड-19 के कारण जो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसका भी वर्ल्ड एक रीज़न चाइना को मानती है। और चाइना, और जिसके लिए अट्रैक्शन पॉइंट चाइना को जो रिप्लेस करती हुई नज़र आ रही है वो इंडिया नज़र आ रही है। अगले इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो अगली इन्वेस्टमेंट हब है, चाइना की जगह इंडिया नज़र आ रही है, और सारे देश इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। ये भी एक इनसिक्योरिटी, और इसकी वजह से भी चाइना थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा है। और इस इनसिक्योरिटी के कारण वो इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहता है तीनों तरफ से। इधर नेपाल के साथ भी एस्केलेशन हुआ था इंडिया का, उधर पाकिस्तान के साथ हमेशा रहता है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, लेकिन इंडियन फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांगली रिप्लाई कर रही है, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उनकी जो सीमा विस्तारवादी नीति है, जो अपनी ज़मीन को विस्तार से देखना चाहते हैं, उनको जो भी अपनी तरीके की छोटी मतलब इतने तरीके के लोग नज़र आते हैं, वो ज़मीन सारी उनकी भी लगती है। उनका बस चले तो पूरा इंडिया ही वो अपना बताएं। तो बाकी बताते हैं, 2 बजे डिटेल में ब्रीफिंग है इंडियन आर्मी की, और वहाँ से सारी डिटेल और पता चलेगी कि उनकी साइड से क्या कैजुअलिटी हुई है। और बाकी बहुत सारी डिटेल और बाद में पता चलेगी। और काफ़ी ज़बरदस्त था रात को जो टेंशन हुई है। कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है, मैं एक बार फिर से बता दूं, कोई किसी भी साइड से गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी चली है। इंडियन फोर्सेस ने चाइना को पीछे हटाया था, उसी के दौरान ये झड़प स्टार्ट हुआ था रात को। और पिछले 10-15 दिनों से ये चल रहा है, सभी को पता है कि 10-15 दिनों से ये चल रहा है। और ये सारा एक ही रीज़न है, इनसिक्योरिटी के कारण, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका ब्लॉक होता जा रहा है, केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और सारी कंट्री एक्शन ले रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर रहे हैं। तो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट उठ रहा है, तो एशिया में जो पहला अट्रैक्शन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है इंडिया। और ये इनसिक्योरिटी इस तरह के एक्शन में रिज़ल्ट हो रही है। और इंडियन आर्मी काफ़ी फिनली खड़ी है और स्टैंड कर रही है, और उनकी इस सोच को बहुत स्ट्रांगली रिप्लाई कर रही है। और ये सब रीज़न है। बाकी 2 बजे और भी डिटेल आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हम फिर से मिलेंगे, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।